a quantum entanglement between two black holes. Necessarily, there will be a wormhole connecting them. It's like saying gravity equals quantum mechanics, if we want to say it in a simplified way. So there we have a picture of quantum gravity. And we have this dictionary that relates gravitational phenomenon to ordinary quantum physics. You can tackle the same physics from these two different angles, and that's the most concrete path forward we have in building a full theory of quantum gravity. The physics of black holes, we think is physics of quantum gravity, but we cannot send an experiment in a black hole and validate that. So instead, we can ask, can there be quantum systems whose dual description looks like wormholes? आज का जो विषय है वो है क्वांटम ग्रेविटी और क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम फील्ड या क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्या ये दोनों यूनिफाई हो पाएंगी कि नहीं? तो इसका जो आंसर है वो भी आपको मिल जाएगा। तो इन्होंने लिख रखा है ई आर, आइंस्टीन रिलेटिविटी इज इक्वल टू ई पी आर, जो पैराडॉक्स था जिसमें कि दो पार्टिकल इंटेंगल्ड थे। क्या दोनों सेम चीज़ हैं? आइंस्टीन रिलेटिविटी जिसमें कि स्पेस टाइम कर्वेचर है, ग्रेविटी को स्पेस टाइम कर्वेचर कहा गया है, और दूसरा है ई पी आर पैराडॉक्स जिसमें कि दो इलेक्ट्रॉन अलग अलग होते हैं और एक को जो है स्पिन अप है तो दूसरे की डाउन है, एंड दे आर इंटेंगल्ड। तो आइंस्टीन ने इसको कहा था स्पूकी एक्शन एट ए डिस्टेंस। तो उस समय क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि ये क्वांटम मैकेनिक्स का फिनोमेना है और वेव फंक्शन इसमें लगता है। तो आइंस्टीन ने कहा कि नहीं, कुछ हिडन वेरिएबल्स हैं जिनको हम समझ नहीं पा रहे हैं, उसकी वजह से ये है। तो बेल थ्योरम ऑफ इनइक्वलिटीज ने ये बताया कि हिडन वेरिएबल्स होते हैं और हिडन वेरिएबल्स को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो इंटेंगलमेंट है वो हिडन वेरिएबल से हो रहा है। तो इस पे क्वांटम मैकेनिक्स वालों ने कहा कि नहीं, ये एक तरह का वेव फंक्शन कोलैप्स का मामला है और ये हिडन वेरिएबल से इससे कोई मतलब नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि हिडन वेरिएबल्स अगर हैं तो हम उसको पहले जानें। तो क्वांटम एंटेंगलमेंट में समझ दूसरी चीज़ है कि जो आइंस्टीन रिलेटिविटी है, स्पेस टाइम कर्वेचर, तो व्हाट इज़ ग्रेविटी? तो ग्रेविटी को ये लोग पार्टिकल को डिटेक्ट नहीं कर पाए, लेकिन ग्रेविटी का पार्टिकल डिटेक्ट हो चुका है।
और इन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, क्योंकि इनका जो आइंस्टीन थ्योरी ऑफ जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो एक एब्सर्ड थ्योरी है। अगर 3 फोर्स पार्टिकल थ्योरी से एक्सप्लेन किए जा रहे हैं, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, वीक न्यूक्लियर है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर है, तो चौथा फोर्स ग्रेविटी भी पार्टिकल थ्योरी से एक्सप्लेन होना चाहिए। तो उस पार्टिकल की जो है रिसर्च जो है वो बहुत सिंपल है। सिंपल ये है कि वो स्प्रिंग बैलेंस से डिटेक्ट हो जाता है। स्प्रिंग बैलेंस में जब आप वेट लटकाते हैं तो वो स्ट्रेच होता है। ये स्ट्रेचिंग बाय वर्च्यू ऑफ ग्रेविटी पार्टिकल्स हैं जो इंटरेक्ट कर रहे हैं और उसको अर्थ की तरफ खींच रहे हैं। और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं इंटरेक्शन कम होता जाता है, तो स्प्रिंग बैलेंस ऊपर खिसकता है और एक जगह जब वेटलेसनेस आ जाती है तो उसका खिंचाव बंद हो जाता है। तो ग्रेविटॉन को देखने के लिए हम डायरेक्टली तो नहीं देख सकते, उसको पकड़ नहीं सकते, लेकिन हम उसको महसूस जरूर कर सकते हैं। लेकिन 1917 में जब बाइनरी स्टार्स आपस में कोलैप्स किए तो उनसे ग्रेविटॉन रिलीज हुए, जिसको लीगो ने डिटेक्ट किया। तो ग्रेविटॉन्स हैं। अब हम आ रहे हैं कि व्हाट आर हिडन वेरिएबल्स। तो अगर हिडन वेरिएबल्स हैं तो क्वांटम मैकेनिक्स और जो वेव फंक्शंस है वो गलत है। कोलैप्स की थ्योरी, वेव फंक्शन की थ्योरी गलत है। तो जो ER इक्वल टू EPR पैराडॉक्स, वो कहते हैं ये दोनों इक्वल है, वो इक्वल नहीं है। वो इक्वल क्यों नहीं है वो भी अभी हम बता रहे हैं। ER मीन्स आइंस्टीन रिलेटिविटी, और जो इंटेंगलमेंट का फिनोमेना है वो कहते हैं इक्वल है, वो इक्वल नहीं है। तो सबसे पहले हम हिडन वेरिएबल्स पे आते हैं। तो हिडन वेरिएबल जो है वो है माइंड। माइंड का ज्ञान जो है वो फिजिक्स को नहीं है। तो माइंड जो है कहाँ पे मिलेगा? तो माइंड मिलेगा अपने अंदर। माइंड को जानने के लिए आप न्यूरॉन को समझिए। माइंड जो है वो न्यूरॉन के अंदर पाया जाता है। माइंड जो है इज बाय वर्च्यू ऑफ गॉड पार्टिकल। तो गॉड पार्टिकल कहाँ मिलेंगे? गॉड पार्टिकल जो है ये हर जगह मिलेंगे। गॉड पार्टिकल हर जगह मिलेंगे। तो आइए अब हम आते हैं गॉड पार्टिकल पे। तो ये है गॉड पार्टिकल की पिक्चर। ये है गॉड पार्टिकल की पिक्चर। गॉड पार्टिकल माइंड और मास का बना है, सबसे छोटा कण है। गॉड पार्टिकल माइंड और मास का सबसे छोटा कण है।
और ये दो गॉड पार्टिकल हैं, एक एनर्जी गॉड पार्टिकल रेड वन और एक मैटर गॉड पार्टिकल। तो जब क्रिएशन हुआ तो इन गॉड पार्टिकल ये आपस में बात करते हैं और ये जो एटॉमिक जीन्स मैसेज लेके जाते हैं तो वो उस फिनोमेना को कहते हैं क्वांटम इंटेंगलमेंट। क्वांटम इंटेंगलमेंट तो जो आइंस्टीन के ईपीआर एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रॉन इंटेंगल थे तो उनके गॉड पार्टिकल इंटेंगल थे। ईपीआर एक्सपेरिमेंट में जो इलेक्ट्रॉन इंटेंगल थे उनके गॉड पार्टिकल इंटेंगल थे। तो दोनों कॉन्शियस ऑर्गेनिज्म हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन कॉन्शियस ऑर्गेनिज्म हैं। तो एक अगर की स्पिन अगर अप मेजर होती है तो दूसरे को इन्फॉर्मेशन होके वो डाउन हो जाती है। तो ये ट्यूनिंग जो है हाई सेंटर ऑफ द यूनिवर्स ने करी है। ये ट्यूनिंग जो है हाई सेंटर ऑफ द यूनिवर्स ने करी कि जब मेजरमेंट हो तो एक की ट्यूनिंग अप होगी तो दूसरे की डाउन होगी। इसी तरह फोटॉन में तो एनर्जी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक से बना है तो वो आपस में बात करते हैं, फोटॉन भी बात करते हैं क्वांटम इंटेंगलमेंट से। तो एक की अगर पोलराइजेशन वर्टिकल है तो दूसरे का पोलराइजेशन हॉरिजॉन्टल ऑटोमेटिक हो जाएगा। ये ट्यूनिंग इन्होंने करी है। तो हिडन वेरिएबल्स है माइंड। माइंड जो है ये गॉड पार्टिकल में पाया जाता है। तो इसलिए जो ईपीआर एक्सपेरिमेंट था आइंस्टीन ने सही कहा कि हिडन वेरिएबल्स होते हैं। तो अगर हिडन वेरिएबल्स हैं जो कि एटॉमिक जीन्स हैं तो वेव फंक्शन, श्रॉडिंगर इक्वेशन ये सब गलत है। वेव फंक्शन कोलैप्स नाम की कोई चीज़ नहीं होती। वेव फंक्शन कोलैप्स नाम की कोई चीज़ नहीं होती। श्रॉडिंगर इक्वेशन, क्वांटम मैकेनिक्स, इट इज़ ऑल फुलिश साइंस। लेकिन रैशनैलिटी को दबा दिया गया, रैशनैलिटी को इर्रेशनल चीज़ ऊपर आ गई। क्या इर्रेशनल चीज़ ऊपर आ गई कि जो बेल इनइक्वलिटीज़ थी, बेल इनइक्वलिटीज़ को गलत बता दिया। 2022 का नोबेल प्राइज़ मिला, उसमें कहा कि इट इज़ वायलेशन ऑफ बेल इनइक्वलिटीज़। बेल इनइक्वलिटीज़ कहती थी कि हिडन वेरिएबल्स हैं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये जो फोटॉन के अंदर इंटेंगलमेंट है ये क्वांटम मैकेनिक्स का फिनोमेना है और ये मेजरमेंट जो है ये एक तरीके का वेव फंक्शंस मेजरमेंट है जो कि जांचने पे कोलैप्स कर जाता है, ये पार्टिकल बन जाते हैं। तो एब्सर्ड थ्योरीज जो है उन्होंने जन्म ले लिया ये कह के कि इट इज़ वायलेशन ऑफ बेल इनइक्वलिटीज़ और वेव फंक्शंस थ्योरी ऊपर आ गई। तो इस तरह रैशनैलिटी को ख़त्म किया गया। जो आइंस्टीन ने कहा था हिडन वेरिएबल्स है, आइंस्टीन बिल्कुल सही था। तो जो श्रॉडिंगर्स कैट है, श्रॉडिंगर्स कैट एक गलत थॉट एक्सपेरिमेंट है और उसका इन्फ्रेंस भी गलत है कि डेथ एंड अलाइव एट द सेम टाइम। सुपरपोजिशन एक गलत कंसेप्ट है।
सुपरपोजिशन एक गलत कंसेप्ट है। तो कहने का मतलब ये है कि क्वांटम मैकेनिक्स में एरर है, और वो हिडन वेरिएबल्स बाय वर्च्यू ऑफ, तो गॉड पार्टिकल को समझिए, माइंड को समझिए। तो हिडन वेरिएबल्स माइंड कहाँ है? हमारे ब्रेन में। तो अपने ब्रेन को समझिए, अपने ब्रेन को समझिए। ब्रेन की अगर आप न्यूरो साइंस समझ जाएंगे तो हिडन वेरिएबल समझ जाएंगे। ब्रेन को समझने के लिए गॉड पार्टिकल को समझना जरूरी है, क्योंकि गॉड पार्टिकल पे माइंड पाया जाता है। और ये साइंस जो है एटॉमिक जेनेटिक्स, इसको कहा गया है एटॉमिक जेनेटिक्स। तो एटॉमिक जेनेटिक्स जानिए। एटॉमिक जेनेटिक्स में माइंड 3 तरह के एग्जिबिट करता है। एक माइंड स्क्रिप्ट है, उसको कहते हैं CCP, उससे थॉट बाहर आते हैं, और मैसेंजर एटॉमिक जीन्स मैसेज लेके चलते हैं। और CP तीसरा एटॉमिक जीन्स है, वो उन मैसेज को रीड करता है। तो ये माइंड का डायग्राम है, ये माइंड का डायग्राम है, ये हिडन वेरिएबल्स है, इसको समझिए। तो एटॉमिक जेनेटिक्स जाने बगैर ये कह देना कि हिडन वेरिएबल्स नहीं होते, ये एक फुल स्टॉप है। हिडन वेरिएबल्स होते हैं, और हिडन वेरिएबल्स माइंड के रूप में होते हैं। हिडन वेरिएबल्स माइंड के रूप में होते हैं। तो माइंड की जानने की साइंस है न्यूरो साइंस, जहाँ पे कि आप अपने को महसूस करते हैं कि माइंड हमारे अंदर है। तो ये माइंड बाय वर्च्यू ऑफ गॉड पार्टिकल है। तो गॉड पार्टिकल जो है ये फर्मियन और बोसॉन बनाते हैं। ये गॉड पार्टिकल फर्मियन और बोसॉन बनाते हैं। और गॉड पार्टिकल फर्मियन बोसॉन बनाने पर वो कॉन्शियस ऑर्गेनिज्म होते हैं। फर्मियन भी कॉन्शियस है और बोसॉन भी कॉन्शियस है। तो ये फर्मियन जो है मीन्स इलेक्ट्रॉन, ये इंटेंगल्ड रहते हैं। इनके जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक हैं ये आपस में बात करते हैं एटॉमिक जीन से, इसको कहते हैं क्वांटम एंटेंगलमेंट। इसी तरह बोसॉन जो है वो भी आपस में बात करते हैं। अब तो उनके गॉड पार्टिकल बात करता है एनर्जी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, तो इसको कहते हैं क्वांटम एंटेंगलमेंट। तो क्वांटम मैकेनिक्स एक एब्सर्ड मैथ्स है या साइंस है। क्वांटम मैकेनिक्स जो है, मैथमेटिक्स डज नॉट हैव थॉट ऑफ माइंड। तो हिडन वेरिएबल्स माइंड है और मैथमेटिक्स डज नॉट हैव थॉट ऑफ माइंड। इसलिए उन्होंने एक इरेशनल बात कह दी कि इट इज़ वायलेशन ऑफ बेल इनइक्वालिटीज। बेल इनइक्वालिटीज ने कहा कि हिडन वेरिएबल्स होते हैं। तो हिडन वेरिएबल्स जो है वो है माइंड। तो माइंड की रिसर्च होनी चाहिए थी, माइंड की रिसर्च होनी चाहिए थी, और माइंड का इनकॉर्पोरेशन होना चाहिए। अब हम आते हैं कि व्हाट इज़ ग्रेविटी, क्या ग्रेविटी और जो क्वांटम फिजिक्स है, क्वांटम फिनोमेना है, क्वांटम फील्ड है। क्वांटम ग्रेविटी मीन्स और क्वांटम फील्ड क्या यूनिफाई हो सकते हैं? अब हम उस पर आ रहे हैं। क्या ER इजकल टू EPR पैराडॉक्स? क्या ER इजकल टू EPR पैराडॉक्स? तो ये देखिए, ये दो गॉड पार्टिकल हैं। दो गॉड पार्टिकल में एक एनर्जी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स और दूसरा मैटर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो एनर्जी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स प्राइमरी बोसॉन बनाता है, और ये दोनों मिलके प्राइमरी फर्मियन बनाते हैं। इसे कहते हैं ग्रेविटॉन। इसके बाद ये ग्रेविटॉन
इनर्जाइज ग्रेविटॉन में ट्रांसफॉर्म होता है। तो ग्रेविटॉन इज ए फर्मियन, और ये प्राइमरी बोसॉन फोटॉन बनाता है। तो आप ये देखिए, जो ग्रेविटी फोर्स है वो ग्रेविटॉन से पैदा होता है। तो ये और ये फोटॉन इक्वल नहीं हो सकते। इनर्जाइज ग्रेविटॉन और फोटॉन इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि ये इनका जो माइंड का एक्सप्रेशन है वो डिफरेंट है। और पहला माइंड का एक्सप्रेशन ये है कि फोटॉन में एक्सचेंज फिनोमेना होता है, शील्डिंग इफेक्ट है, और ग्रेविटॉन में शील्डिंग इफेक्ट नहीं है। दूसरी चीज ये है कि जब हम इनको फर्दर ब्रेक करते हैं तो ये 2 गॉड पार्टिकल से बना है, फर्मियन, और बोसॉन जो है 1 पार्टिकल से बना है। तो फील्ड थ्योरी के जो पार्टिकल्स हैं बोसॉन, वो सब 1 गॉड पार्टिकल से बने हैं। तो ये गॉड पार्टिकल यूनिफाई नहीं हो सकते, ये अलग अलग प्रॉपर्टी के गॉड पार्टिकल हैं। ये गॉड पार्टिकल अलग अलग प्रॉपर्टी के, तो इनकी जो मास है उसकी जो है प्रॉपर्टी वो अलग अलग है। एक की प्रॉपर्टी इनर्शिया कहते हैं, वो रेस्ट है। एक की प्रॉपर्टी मोशन, एक की प्रॉपर्टी रेस्ट है, एक की प्रॉपर्टी मोशन। तो जो इनर्शिया है, इट इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ मास। दोनों में मास है। एक की प्रॉपर्टी है रेस्ट, एब्सोल्यूट रेस्ट, जो मैटर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। एक की प्रॉपर्टी है मोशन। तो ये गॉड पार्टिकल जो हैं ग्रेविटॉन, ये ग्रेविटी फील्ड बनाते हैं, ये ग्रेविटॉन ग्रेविटी फील्ड बनाते हैं। तो ये फील्ड हमें, चूंकि ग्रुप में ये काम करते हैं, इसी तरह बोसॉन भी ग्रुप में काम करते हैं, तो ये फील्ड बनाते हैं। तो फील्ड नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, लेकिन वो लगता है कि फील्ड है। दूसरी चीज़ ये है कि स्पेस टाइम कर्वेचर नाम की कोई चीज़ नहीं होती। ये एक गलत हाइपोथेसिस है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो कहने का मतलब है, आइंस्टीन की जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो एक ब्रोकन पिलर है। तो जो वो ब्रोकन पिलर है, तो बिग बैंग हुआ ही नहीं, क्योंकि ये ब्रोकन पिलर है। इसलिए क्या हुआ, तो वो है कंटिन्यूअस क्रिएशन थ्योरी। तो जब आप कंटिन्यूअस क्रिएशन थ्योरी नया मॉडल ऑफ द यूनिवर्स देखेंगे तो ये पाएंगे कि गॉड पार्टिकल कहाँ मिलते हैं। गॉड पार्टिकल कहाँ मिलते हैं, क्योंकि गॉड पार्टिकल पे हिडन वेरिएबल्स है माइंड, और ये माइंड तो हर जगह है जहाँ जहाँ गॉड पार्टिकल हैं। तो जो ग्रेविटी में भी माइंड वर्क कर रहा है, और क्वांटम वर्ल्ड में भी माइंड वर्क कर रहा है, लेकिन जो माइंड का एक्सप्रेशन है वो डिफरेंट है। क्वांटम वर्ल्ड में माइंड का एक्सप्रेशन ग्रेविटी के माइंड के एक्सप्रेशन से डिफरेंट है। डिफरेंट ये है कि क्वांटम वर्ल्ड का जो माइंड है उसमें शील्डिंग इफेक्ट है, वो एक्सचेंज फिनोमेना है, जबकि ग्रेविटी के माइंड के एक्सप्रेशन में शील्डिंग इफेक्ट नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि इनका यूनिफिकेशन नहीं हो सकता। तो जो हिडन वेरिएबल्स हैं तो जानिए, और ग्रेविटी इंटरेक्शन शुरू से जानिए। तो ग्रेविटी जो है कैसे काम करती है, एनर्जाइज ग्रेविटॉन कैसे काम करते हैं, ये माइंड से काम करते हैं। और बेंडिंग ऑफ स्टारलाइट में ये फोटॉन से इंटरेक्ट करके इनको बेंडिंग करते हैं,
तो स्पेस टाइम कर्वेचर नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो आइंस्टीन रिलेटिविटी इज ए एब्सर्ड थ्योरी। आइंस्टीन रिलेटिविटी is a absurd theory as well as Schrödinger wave function is also a absurd theory। तो दो एब्सर्ड थ्योरी को आप चाहते हैं कि यूनिफाई कर दें। आप दो एब्सर्ड थ्योरी, आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी मीन्स जनरल थ्योरी स्पेस टाइम कर्वेचर इज ए एब्सर्ड थ्योरी, और क्वांटम मैकेनिक्स की जो श्रॉडिंजर वेव इक्वेशन है, वेव फंक्शन है, जिसमें कि वो कोलैप्स की बात करते हैं कि वेव फंक्शन कोलैप्स इज आल्सो एब्सर्ड थ्योरी। ये पार्टिकल जो हैं हमेशा पार्टिकल रहते हैं, ये कभी ना वेव बनते हैं और ना ही ये कोलैप्स होते हैं। इनका जो मेज़रमेंट है उसके अंदर चूँकि ये इतने फास्ट मेज़रमेंट करते हैं, डिफरेंट थॉट से मेजरमेंट होता है। जो क्वांटम वर्ल्ड है उसमें थॉट इतना बदलता है कि हम वो प्रिसाइजली प्रिडिक्ट नहीं कर पाते। तो प्रिसाइजली प्रिडिक्ट, ये हाई सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, ये क्वांटम इफेक्ट को प्रिसाइजली प्रिडिक्ट कर देंगे क्योंकि इन्होंने क्रिएशन किया है। और जो इन्होंने थॉट जो है उसमें डायरेक्शंस दिए हैं, जो आदेश किए हैं, वो ये जानते हैं। तो कहने का मतलब ये है ER इक्वल टू वेव फंक्शन, ER इक्वल टू वेव फंक्शन, ये एक एब्सर्ड थॉट है, एब्सर्ड सोच है। ER मीन्स आइंस्टीन रिलेटिविटी। आइंस्टीन रिलेटिविटी इज ए एब्सर्ड थ्योरी। और क्वांटम मैकेनिक्स जिसमें कि श्रॉडिंजर वेव फंक्शन इज आल्सो एब्सर्ड, और आप उन दोनों को चाहते हैं कि वो बराबर हो जाएं। तो दो एब्सर्ड थ्योरियाँ जो हैं वो उनको हटाइए। तो ब्लैक होल के अंदर इट इज़ नॉट ए ब्लैक होल, ब्लैक होल इज़ नॉट ए ब्लैक होल, इट इज़ ए ब्लैक बॉडी, ब्लैक स्टार, ब्लैक स्टार। तो ब्लैक स्टार जो है वहाँ पे कोई भी स्पेस टाइम कर्वेचर नहीं होता, वहाँ पे कोई सिंगुलरिटी नहीं होती, वहाँ पे कोई वार्म होल नहीं होता, वहाँ पे कोई भी इन्फिनिटी नहीं होती, वहाँ पे कोई वेपराइजेशन नहीं होता जिसे आप ब्लैक होल वेपर कहते हैं, वेपर कर जाएंगे। वहाँ पे कोई लेकिन इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स नहीं होता, वहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन गायब नहीं होती। हाँ, वहाँ पे एक इवेंट होराइजन होता है, उस इवेंट होराइजन पे जो फोटॉन है वो ग्रेविटॉन से इंटरेक्ट करता है, इंटरेक्ट करके वो एक फोटॉन स्फीयर बनाता है। फोटॉन स्फीयर जो है वो ब्लैक स्टार को, बॉर्डर को चमकीला कर देता है। तो ब्लैक होल जो है इट इज़ ए रॉन्ग हाइपोथेसिस। एक्सपेंशन फेज में ब्लैक होल नहीं होते, वो सब ब्लैक स्टार हैं, उनके अंदर मास है, और वो मास जो है डिग्रेडेड मास है, डीजेनरेटेड मास न्यूट्रॉन का होता है, जो कि माइंड से ये ब्लैक स्टार बनते हैं। ये 4 तरीके के होते हैं: मिनिएचर ब्लैक स्टार, स्टेलर ब्लैक स्टार, इंटरमीडिएट ब्लैक स्टार एंड मैसिव ब्लैक स्टार। इतने ब्लैक स्टार क्यों होते हैं? स्कैवेंजिंग का काम, स्कैवेंजिंग। जब स्टार की डेथ होती है सुपरनोवा ब्लास्ट से, जब गैलेक्सीज कोलाइड करती हैं, या तो ये इनका जो प्लाज्मा है ये इंटरसेटेलर स्पेस में बिखर जाता है। तो वो इंटरसेटेलर स्पेस
में पोल्यूशन करते हैं, पोल्यूशन, उस पोल्यूशन को ख़त्म करने के लिए ब्लैक स्टार का जन्म होता है। और ये घूम घूम के जितना भी पोल्यूटेड एटमॉस्फेयर है वहाँ का, प्लाज्मा से वो सबको इनगल्फ कर लेता है और ये स्कैवेंजिंग करता है। तो ब्लैक स्टार जो हैं वो हैं, लेकिन उनका बनना माइंड से है, ना कि चंद्रशेखर लिमिट। चंद्रशेखर लिमिट की थ्योरी भी गलत है कि मास जो है वो साइज ऑफ द ब्लैक स्टार इज डिसाइडेड बाय माइंड, और उनका फॉर्मेशन भी माइंड से होता है। तो ब्लैक होल नाम की कोई चीज़ नहीं होती, द वार्म होल नाम की कोई चीज़ नहीं होती। और जो वाइट होल है वो क्वासार है। तो क्वासार जो है वाइट होल है, यूनिवर्स में सबसे डिस्टेंट ऑब्जेक्ट हैं और वहाँ क्रिएशन हो रहा है। तो क्वासार को समझने के लिए अलग से समझेंगे। फिलहाल जो है आज आइंस्टीन रिलेटिविटी इज इक्वल टू क्वांटम मैकेनिक्स, ये एक एब्सर्ड सोच है, क्योंकि आइंस्टीन रिलेटिविटी इज ए एब्सर्ड थ्योरी, और क्वांटम मैकेनिक्स में जो वेव फंक्शन है, वेव फंक्शन कोलैप्स, ये भी एब्सर्ड थ्योरी है। क्योंकि ये हमारा यूनिवर्स डिटर्मिनिस्टिक यूनिवर्स है, यहाँ प्रोबेबिलिटी, अनसर्टेनिटी, ये सब एब्सर्ड थ्योरीज है। डिटर्मिनिज्म माइंड से होता है, डिटर्मिनिज्म माइंड से होता है, गॉड पार्टिकल से होता है। गॉड पार्टिकल जो होता है ये डिटर्मिनिस्टिक ऑर्डर ऑफ द यूनिवर्स बनाते हैं, और ये हिडन वेरिएबल्स हैं, ये हिडन वेरिएबल्स हैं। तो माइंड की रिसर्च के लिए अपने माइंड को, अपने ब्रेन की रिसर्च जो है न्यूरो साइंस को समझिए, और गॉड पार्टिकल की रिसर्च कैसे हुई है इसको समझिए। क्योंकि जब यूनिवर्स नहीं था तब तीन चीज़ें थी, ज्ञान में गॉड पार्टिकल्स थे, ध्यान में साइकोलॉजिकल एरर ऑफ टाइम था, माइंड था, और हाई सेंटर ऑफ यूनिवर्स था, जिसने कि पूरे यूनिवर्स की ट्यूनिंग करी। तो ये आदेश देते हैं गॉड पार्टिकल को और बात करते हैं। तो ये दो प्रतिक्रिया जो है, आदेश की और बात करने की, ये